जब कोई संसद में, न्यायालय, अन्य चीज़ों में नहीं सुन रहा था, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प रह गया था, वो था पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखना, लोगों को अपनी बात से अवगत कराना, लोगों को अपनी भावनाओं से अवगत कराना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निदान की पहल करना। ये सब पदयात्रा के बिना संभव नहीं था और यही कारण था राहुल जी को ये रास्ता चुनना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 31वां दिन है और भारत यात्री जो है लगातार राहुल गांधी के साथ चलते हुए आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं देवेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश मुरैना से हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आगे बढ़ रही है यात्रा? ये तो आप हमारे साथ देख रहे हैं बराबर चलते हुए कि जनसैलाब इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लोगों को भीड़ उमड़ रही है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोग आकर के और उसका अभिवादन करते हैं, राहुल जी का इंतजार करते हैं, यात्रा का अभिवादन करते हैं और निरंतर चलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए कहीं छाछ, कहीं पानी, कहीं नारियल पानी, कहीं जो है खीरा और अन्य तरह तरह के स्वागत समारोह फूलों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जिस नफ़रत की आंधी चल रही थी देश में, उसमें एकदम से विराम लग गया है और ये विराम लग करके सभी देश में सांप्रदायिक सद्भावना एकदम से जाग उठी है। लोग एक दूसरे को गले लगाने की तरफ अग्रसर हैं। जैसे ही कोई मिलता है ये समझ में नहीं आ रहा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, फारसी है, बहोई है, कुछ भी है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इंसान समझ में आ रहा है और लगातार ये प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए जब कोई संसद में, न्यायालय, अन्य चीज़ों में नहीं सुन रहा था, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प रह गया था, वो था पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखना, लोगों को अपनी बात से अवगत कराना, लोगों को अपनी भावनाओं से अवगत कराना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निदान की पहल करना। ये सब पदयात्रा के बिना संभव नहीं था और यही कारण था राहुल जी को ये रास्ता चुनना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को इस रास्ते पर ला करके राहुल जी ने एक दूसरे के प्रति बहुत भावनात्मक जोड़ दिया है और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये वातावरण इतना तेज़ी से बदल रहा है कि हमारे जो गोदी मीडिया के जो समर्थक थे, जो मीडिया भी उनका समर्थक था, वो धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदल गई है और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे उनके भी भाव बदलेंगे और हम आशा करते हैं कि सारे लोग जो मैं रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने गोदी मीडिया की बात की, अभी परसों ही रिपब्लिक भारत ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जो हैं हमारे सवालों से बचने, आखिरकार उन्होंने जो है ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। ये रिपब्लिक पार्टी जो मीडिया है, आप जानते हो, एक जो है किसी एक शाखा का एक पैम्पलेट जैसा माध्यम है। किस शाखा का? आरएसएस का, सीधा सीधा। तो ये ऐसे लोगों के बीच में हमें ऐसी चिंता करने की बात नहीं जो पैसों के लिए या किसी एक संस्था के लिए लगातार काम करे, न्याय की बात ना करे, निडरता की माध्यम से बात रखने का अवसर ना दे। ऐसे चैनलों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। आप जैसे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे साथी हैं जो निरंतर एक दूसरे का सहयोग करके और निरंतर एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर सिर्फ नफरत, हिंसा, अशांति की ही बात करती जा रही हो लगातार जिन चैनलों में, उनके बारे में क्या सोचना है? देश की जनता के बारे में सोचना है जो एक दूसरे से जुड़ रही है और इस प्रकार से जुड़ रही है कि जुड़ते जुड़ते ऐसे जुड़ती जाएगी कि कोई कड़ी शेष नहीं रहेगी। पूरा भारत एक हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रगति पथ की ओर चलेंगे। अभी नहीं है भारत एक? भारत एक है, भारत एक था और भारत एक रहेगा, लेकिन उसमें जो दरार पड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोगों के द्वारा आपस में वैमनस्यता का माहौल बनाया जा रहा था, नफरत और अशांति एक दूसरे में फैलाई जा रही थी, उससे बचने का उपाय पदयात्रा और एक दूसरे जोड़ने का, दिल से दिल जोड़ने का जो राहुल जी का संदेश है, वो उसको पूरा खाई को पाट देगा और खाई पाट के देश फिर से पुनर्निर्माण में, नवनिर्माण, देश को आर्थिक विकास की ओर, देश को सामाजिक विकास की ओर, देश को शिक्षा की विकास की ओर और सारी विकास की अवस्थाओं की तरफ ले जा करके और एक महान देश की संकल्पना नवनिर्माण के रूप में हमारी पार्टी और हम सब लोग करने का संकल्प ले चुके हैं और करेंगे। चलिए।